26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू करने के साथ ही भारत एक गणतांत्रिक देश बन गया। इसी के साथ ब्रिटिश राजा के प्रतिनिधि भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल ने देश की बागडोर तत्कालीन राष्ट्रपति को सौंप दी। वे गवर्नर जनरल कोई अंग्रेज नहीं बल्कि भारतीय थे, जिनका नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेहरू उन्हें पहला राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का आज जन्मदिन है। वे 10 दिसंबर 1878 को तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में पैदा हुए थे। वे आजाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। पंडित नेहरू के चाहने के बाद भी क्यों नहीं बन पाए राष्ट्रपति, आइए जानते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो आगे चलकर राजा जी के नाम से मशहूर हुए, उनके पिता तमिलनाडु के सेलम के न्यायालय में न्यायाधीश थे। राजा जी पढ़ने में जीनियस थे, लगातार प्रथम श्रेणी से पास होते थे। उन्होंने तत्कालीन मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से कानून की पढ़ाई की और साल 1900 में सेलम से प्रैक्टिस शुरू की। देखते ही देखते हुए काफी मशहूर वकील बन गए। राजा जी ने साल 1916 में तमिल साइंटिफिक टर्म्स सोसाइटी बनाई, जिससे फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित, खगोल विज्ञान और बायोलॉजी के साइंटिफिक टर्म्स का सरल तमिल में अनुवाद किया था। साल 1919 में जब पहली बार राजा जी मद्रास में महात्मा गांधी से मिले, फिर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। कांग्रेस के साथ आने के बाद राजा जी ने आंदोलन में जोर शोर से शिरकत करना शुरू किया। जल्द ही वे देश की राजनीति और कांग्रेस में शीर्ष नेताओं में शामिल हो गए। गांधी जी बेशक उनसे राय लेते थे, लेकिन कई बार दोनों में मतभेद की स्थिति भी बनी। कई बार वे खुले तौर पर कांग्रेस के विरोध में भी खड़े मिलते थे, लेकिन ये तय था कि वो कोई भी काम अकारण नहीं करते थे। जब भी गांधी जी जेल में होते थे, उनके द्वारा संपादित पत्र यंग इंडिया का संपादन चक्रवर्ती ही करते थे। जब कभी गांधी जी से पूछा जाता था, जब आप जेल में होते हैं तब बाहर आपका उत्तराधिकारी किसे समझा जाए, तब गांधी जी सहज भाव से कहते, राजा जी और कौन। दोनों के संबंधों में तब और भी प्रगाढ़ता आ गई जब सन 1933 में चक्रवर्ती जी की पुत्री और गांधी जी के बेटे देवदास वैवाहिक बंधन में बंध गए। देश के विभाजन के समय उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन के उत्तराधिकारी के रूप में उनको स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल चुना गया। एक तरह से वे भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने, साथ ही वही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। यह वे दौर था जब संविधान बनाने की प्रक्रिया अपनी अंतिम दौर में थी और भारत को गणतांत्रिक देश बनाने के लिए गवर्नर जनरल की जगह राष्ट्रपति की नियुक्ति की जानी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि गवर्नर जनरल राजा जी को ही राष्ट्रपति बनाया जाए, पर सरदार वल्लभ भाई पटेल समेत कई अन्य नेता चाहते थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह पद सौंपा जाए। ऐसे में पंडित नेहरू ने 10 सितंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक पत्र में लिखा कि राजा जी को राष्ट्रपति बनाना उचित है। अगर आपको राष्ट्रपति बनाया जाता है तो कई तरह के बदलाव करने पड़ेंगे। इस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जवाब था कि वह जुझारू है और राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल है। इसके बावजूद 5 अक्टूबर को पंडित नेहरू ने कांग्रेस सांसदों की एक बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में राजा जी के नाम का प्रस्ताव रखा, तो आश्चर्यजनक रूप से सभी सांसदों ने विरोध कर दिया। यहाँ तक कि सरदार पटेल ने भी उनका समर्थन नहीं किया और 26 जनवरी 1950 को गवर्नर जनरल के रूप में सी राजगोपालाचारी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। हालांकि उसी साल यानी 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के निधन के बाद राजा जी को देश का गृह मंत्री नियुक्त किया गया था। फिर अप्रैल 1952 में उनको तत्कालीन मद्रास प्रांत का मुख्यमंत्री बनाया गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए काफी काम किया। हिंदी के महत्व को समझते हुए उन्होंने तमिल स्कूलों में भी इसकी पढ़ाई अनिवार्य कर दी। मुख्यमंत्री के रूप में राजा जी के इस फैसले के विरोध में प्रदर्शन होने लगे तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। साल 1955 को उनको सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। सन 1959 में राजा जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने NG रंगा और बीनू मसानी जैसे दिग्गजों के साथ अपनी अलग पार्टी बना ली, जिसका नाम था स्वतंत्र पार्टी। इस पार्टी ने मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई। अपनी वेशभूषा से भी भारतीय के दर्शन कराने वाले इस महापुरुष का 28 दिसंबर 1972 को निधन हो गया। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहें BS24 न्यूज के साथ। धन्यवाद।